नमस्ते दोस्तों, आज हम थर्ड डे में हैं, तीसरे दिन आज हम कुबरनेटिस की बात कर रहे हैं। पहले 2 दिनों में मैंने आपको फाउंडेशन के बारे में अच्छी तरह समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है? आज हम बात करेंगे कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर की, ये पुराने सेशन की मतलब स्लाइड्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू का मीन्स मतलब ये नहीं कि मैं पुराना पढ़ा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक बार पुराना दिखा रहा हूँ कि हमने अब तक क्या-क्या कवर किया हुआ है, ठीक है? बात करूँगा मैं कि कंटेनराइज़ेशन की। देखो, कंटेनराइज़ेशन फाउंडेशन है कुबरनेटिस का। अगर आपको कंटेनराइज़ेशन नहीं आता है तो कुबरनेटिस मत पढ़ना, मेरी तो ये एडवाइस है। क्योंकि कुबरनेटिस आपको ना इतना कन्फ्यूज़ कर देगा कि आप कभी विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाओगे कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? तो कंटेनराइज़ेशन पे मैंने लास्ट वीक भी आपको समझाया था कि कंटेनराइज़ेशन होता कैसे है, ठीक है? ये वाली स्लाइड डिस्कस नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा नए स्लाइड से। तो इन डेप्थ मैं आपको कंटेनर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंटेनर्स इन डेप्थ में होते क्या है और चलते कैसे हैं। तो देखो, मैं अभी जो मैंने आपको 5 लेयर्स बताई थी, ठीक है? उन 5 लेयर्स में मैं आज L1 की बात नहीं करूँगा। कुबरनेटिस में जो L1 हार्डवेयर लेयर होता है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ठीक है? वो किसके पास है? हार्डवेयर वर्चुअलाइज़ेशन हो रहा है, डायरेक्ट बेयर मेटल है, कुबरनेटिस को इससे कोई मतलब नहीं है। कुबरनेटिस बोले तो कंटेनर्स, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए कंटेनर्स। कंटेनर्स को हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं होता है। L1 जो है वो पूरी तरह से डीकपल है, ठीक है? L1 बिल्कुल दूर है। L2 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जिसको हम होस्ट बोलते हैं। ये होस्ट के ऊपर ही सारे कंटेनर्स चलते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो अब आप ये बाउंड्री समझो। ये बाउंड्री मतलब ये एक ओएस है। अब ओएस को तो आपने विजुअलाइज़ किया हुआ है। आपने हर जगह ओएस पे लॉगिन किया हुआ है, वीएम पे लॉगिन किया हुआ है, सर्वर पे लॉगिन किया हुआ है। जिसने नहीं किया है, कोई बात नहीं, आगे डिटेल्स में देखेंगे हम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बाउंड्री है, इसके अंदर सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटेनर सॉफ्टवेयर। अब ये कंटेनर सॉफ्टवेयर ही मेन चीज़ है। इस पे ध्यान देना कि जो कंटेनर का सॉफ्टवेयर है, ये मेन चीज़ है। ये ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल आइसोलेटेड ज़ोन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट मीन्स कि जब आप कंटेनर लेके आते हो कहीं बाहर से रन करने के लिए, तो वो कंटेनर आएगा और इस ओएस के ऊपर सिट करेगा कहीं न कहीं। एक एरिया मिल जाएगा उसको, एक छोटा-सा एरिया मिल जाएगा, ठीक है? उस एरिया में आपका कंटेनर चलेगा, कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, वो प्लेटफ़ॉर्म को कोई मतलब नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे अब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई मतलब नहीं कि इस कंटेनर के अंदर क्या रन कर रहा है, डेटाबेस है, चाहे फ्रंट एंड है या क्या है। ये सिर्फ़ इसको एक एरिया प्रोवाइड करता है। तो आपके ओएस का एक एरिया, अब जिन लोगों ने लाइनक्स पे काम किया हुआ है, सीएलआई पे कमांड चलाई होंगी, उनको पता है कि लाइनक्स में फ़ाइल सिस्टम कैसा होता है, ठीक है? उस फ़ाइल सिस्टम में आप कहीं न कहीं सेट कर रहे हो एक छोटा-सा एरिया, और ये बहुत सिक्योर होता है। ऐसा नहीं कि ये बराबर वाला इसको देख ले या ये जो हमारा होस्ट है, ये खुद इसको देख सके, नहीं। ये इसके अंदर जाके इसको नहीं पढ़ सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कंटेनर के लिए बना होता है, ठीक है? तो ये जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी कंटेनराइज़ेशन की, ये जो रिवॉल्यूशन है ओएस के अंदर, ओएस को आइसोलेट करने का, ये जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले शुरू किया था डॉकर कंपनी ने, ठीक है? उन्होंने सबसे पहले कंटेनर बनाया था, कंटेनर सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए कभी-कभी डॉकर को कंटेनर्स के साथ मतलब मैचिंग में लोग बोलते हैं। जैसे कभी-कभी हम डॉकर बोल देते हैं, डॉकर इमेज या डॉकर कंटेनर। बट एक्चुअली में जो थिंग है, जो मेन जो प्रोडक्ट है, वो है कंटेनर। डॉकर कंपनी का नाम है, रन टाइम उनका सॉफ्टवेयर था। तो डॉकर रन टाइम जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो आप उसके ऊपर सीधा अपने कंटेनर्स को रन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सिर्फ रन का मतलब सिर्फ रन करके छोड़ना नहीं होता है, मैनेज भी करना होता है, ठीक है? मैनेज का मतलब उसको स्टॉप करना, स्टार्ट करना, लॉगिन करना, लॉग आउट करना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, वहाँ से कुछ इन एंड आउट करना। तो ये सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये डॉकर का रन टाइम है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स धीरे-धीरे आने लगे हैं, जैसे कंटेनर डी करके भी है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा CRIO भी है। मिरांटिस ने भी अपना एक रन टाइम बनाया हुआ है। हो सकता है कोई और भी मार्केट में सॉफ्टवेयर हो जो मुझे नहीं पता है, ठीक है? जब आप लोग ढूँढोगे तो आप लोग चेक करना कि जब आप पढ़ते हो कंटेनर्स या क कुबरनेटिस, तो आप सबसे पहले जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, कंटेनर सॉफ्टवेयर कौन-सा है? किस कंटेनर सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो? क्या वो कंटेनर डी है, रन टाइम है या मिरांटिस है या CRIO है? ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये आपके ओएस को आइसोलेट करता है और वहाँ पे मल्टीपल ज़ोन्स में और वहाँ पे आपके कंटेनर्स रन करते हैं। तो अब देखो, कंटेनर जो होते हैं वो बेसिकली लेयर 4 एंड लेयर 5 से स्टार्ट होते हैं। अब लेयर 4 एंड लेयर 5 से स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन किसी भी स्टैक को रन करने के लिए 1, 2, 3
का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं बोलूँ कि मैं 4 और 5 से ही इसको इस स्टैक को रन कर दूँ, तो वो स्टैक कभी भी रन नहीं होगा। मैं स्टैक को तोड़ सकता हूँ, डीकपल कर सकता हूँ, बट मैं उस स्टैक के जो लेयर्स हैं उनको हटा नहीं सकता कि नहीं मैं अवॉइड कर स्किप नहीं कर सकता कि नहीं मैं 4 एंड 5 से ही अपना काम कर लूँगा, नो। कहीं न कहीं से वो नीचे से आएगा। तो 5 और 4 यहाँ पर है तो मतलब ये कि L2 और L3 यहाँ से आ रहा है। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम आज मैंने जानबूझ के L3 हटा दिया है, क्योंकि हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो कि L3 यहाँ क्यों लिखा है। तो देखो L3 ओएस को कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं हम, जो हम ओएस से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं। तो L2, L3 यहाँ हो गया और इसके नीचे L1 है। तो जब ये कंटेनर रन होता है एक्चुअल में, तो ये स्टैक यहाँ से पूरा होता है 5, 4, 3, 2 और यहाँ नीचे 1। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था। अगर आप भूल गए हो, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फिर से देखो। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये डॉकर का सॉफ्टवेयर या कंटेनर कोई भी सॉफ्टवेयर, चलो जनरली हम डॉकर ही बोल देते हैं क्योंकि सबसे पहला था तो हम डॉकर ही माइंड में आता है। ठीक है? रन टाइम सॉफ्टवेयर हो गया और आपका कंटेनर 4 एंड 5। तो जब ये कंटेनर रन होगा तो इसको 1, 2, 3 यहाँ से मिल रहा है, ये कंटेनर रन होगा तो इसको 1, 2, 3 यहाँ से मिल रहा है। मतलब प्लेटफ़ॉर्म सेम है, ओएस सेम है, कंटेनर्स डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपका कंटेनर्स चलता है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मैं अभी कोई क्यू&ए में डिस्कस करूँगा इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ सीधा कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर की। तो देखो कुबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर कैसा डिज़ाइन होता है, सबसे पहला जो है एक मास्टर होता है। मास्टर को अभी साइड में कर देता हूँ, बात करता हूँ वर्कर नोड की। एक होता है वर्कर नोड। अब वर्कर नोड, मास्टर नोड नाम से ही पता चल रहा है वर्कर का मतलब है इस पे काम होगा, एक्चुअली मास्टर मतलब ये इससे काम करवाएगा, ठीक है? हिंदी में डायरेक्ट है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। वर्कर काम करेगा, मास्टर उससे काम करवाएगा। अब वर्कर में जो मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने आपको क्या बोला था कि जो 1, 2, 3 है, ठीक है? तो फिजिकल हार्डवेयर लो, चाहे आप वीएम लो, ओएस डालना है, लेयर 2 लेना है और लेयर 3 ये तीनों काम प्लेटफ़ॉर्म का है। इस वर्कर नोड में ये 1, 2, 3 रहेगा। इसके ऊपर आपका कोई भी एक सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है? चाहे वो मिरांटिस हो, डॉकर हो या कोई भी हो। इसके ऊपर आपके पॉड्स चलते हैं। अब कुबरनेटिस ने क्या किया है, कुबरनेटिस ने जो कंटेनर्स होते थे पहले उनको पॉड बोल दिया है। पर 1 पॉड इक्वल टू 1 कंटेनर नहीं होता है, ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताऊँगा। तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि आपके माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए। ये पॉड होता है, तो कुबरनेटिस जो है ना वो पॉड पे काम करता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल पॉड रन कर रहे हैं। एक वर्कर है, ठीक है? इस वर्कर की ये 3 लेयर्स हैं स्टैक की 1, 2, 3 ये सॉफ्टवेयर है एंड इन पॉड्स में लेयर 4 एंड 5 है। तो हर एक पॉड में आपके अलग-अलग जो है वो पॉड्स चल रहे हैं। अब इस नोड के ऊपर तो 4 पॉड चल रहे हैं। अब मान लो कि कुछ रीज़न हो गया और ये वर्कर हो गया डाउन, ठीक है? किसी भी रीज़न से हो सकता है डाउन। तो जब ये डाउन होगा तो इसके ऊपर जितने भी पॉड्स चल रहे थे, वो सारे पॉड्स तो खत्म हो गए। तो दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन था वो इम्पैक्ट हो गया। अब उसको कैसे सॉल्व करना है तो कुबरनेटिस ने बोला कि मैं रन टाइम पे सब कुछ मैनेज करूँगा। तो कुबरनेटिस में जो कंट्रोलर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आवाज नहीं आ रही। सॉरी कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है। तो देखो जो वर्कर है इसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर किसी रीज़न से ये वर्कर नोड डाउन हो गया तो आपको ये पॉड्स को माइग्रेट करना पड़ेगा किसी और नोड पे। अब आपको नहीं पता, चलो मान लो वीएम्स में आप क्या करते थे, वीएम्स में एक वीएम डाउन होती थी, तो आपके पास क्लस्टर होता था। उस क्लस्टर से ऑटोमैटिकली सारी सर्विसेज़ दूसरे नोड पे चली जाती थी। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्लस्टर होना चाहिए जो कि है और वो कुबरनेटिस का अपना क्लस्टर होता है, ठीक है? कुबरनेटिस का अपना फंक्शन होता है जो पॉड को अगर एक वर्कर डाउन हो गया तो ऑटोमैटिकली उठा के दूसरे पे ले जाता है। या अगर ये गया तो तीसरे पे ले जाता है। या मान लो आपका ये पॉड चल रहा है एक फंक्शन का और इस फंक्शन को आप चाहते हो बढ़ाना, कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो नॉर्मल में आप क्या करते थे, नया सर्वर लगाते थे या नया वीएम लगाते थे। फिर आप क्लस्टर को बताते थे कि भाई अब मेरे 2 वीएम्स हैं, दोनों पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करो, लोड बैलेंसिंग। तो ये सारे काम भी अब यहाँ पे ये मास्टर करता है। ये मास्टर क्या करेगा, आप पॉड डिप्लॉय करोगे, मास्टर को बताओगे कि भाई अब मेरे को एक और पॉड डिप्लॉय करना है, मतलब कि अब एक और कॉपी चलानी है, कैपेसिटी को डबल करना है, ट्रिपल करना है तो यहाँ पे एक और पॉड लगाना है। तो दैट मीन्स कि मास्टर जो है वो मैनेज करता है। देखो कुबरनेटिस के अंदर और वीएम्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पे जो पॉड्स हैं ये रन टाइम पे कभी भी डिलीट क्रिएट होते रहते हैं। वीएम्स जो होती थी वो क्या होती थी, रीबूट होती थी। किसी भी रीज़न से मान लो आपने वीएम चलाया और वो पावर ऑफ हो गया, मान लो किसी भी रीज़न से वो डाउन हो गया तो आप उसको अप करते थे।
तो वीएम्स के अंदर आप सेम वर्चुअल मशीन को वापस रिकवर कर लेते थे। कैसे? रीस्टार्ट करके। यहाँ पे रीस्टार्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है? वो मैं और डिटेल में बताता हूँ, इस वाली स्लाइड में मैंने बात किया, बट पहले मैं थोड़ा पॉड के ऊपर बात कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको पॉड बोला और आज से पहले मैं कंटेनर बोलता था। कभी-कभी अगर आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो मैं कभी-कभी गलती से कंटेनर को पॉड भी बोल देता था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्यूबरनेटिस में पॉड होता है। अब आप बोलोगे कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं? मैं कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट कंटेनर्स का होता है, पर क्यूबरनेटिस पॉड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब पॉड क्या चीज़ होती है उसको समझ लेते हैं। क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड सबसे छोटी यूनिट होती है सर्विसेज़ के लिए। ये सर क्वेश्चंस को हम एक काम करते हैं क्यू&ए में लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जो हमारा जो मेन सेशन है ना फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो क्यू&ए में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो पॉड है वो सबसे छोटी यूनिट है आपकी क्यूबरनेटिस के अंदर। अब छोटी यूनिट का मतलब होता है फंक्शनली। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पॉड के अंदर अगर आप देखोगे लॉगिन करके, तो आपको कंटेनर मिलेगा, ठीक है? पॉड के अंदर कंटेनर होता है। तो ये मेन मंत्र है कि पॉड के अंदर कंटेनर होता है। अब पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स होते हैं? तो पॉड के अंदर देखो या तो एक सिंगल कंटेनर होगा, एक अकेला कंटेनर हो सकता है या फिर उसके अंदर अलग-अलग कंटेनर्स हो सकते हैं डिफरेंट फंक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट फंक्शन। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैं एक ही टाइप का कंटेनर 2 या 4 कंटेनर एक ही पॉड में शिप करूँ, नहीं। कभी भी एक पॉड के अंदर एक ही टाइप के कंटेनर्स होते हैं, ठीक है? एक ही कंटेनर होगा। आपको अगर उसका क्या कहते हैं सेम फंक्शन को कॉपी बनानी है, जैसे आप कैपेसिटी को डबल करना है, तो आपको फिर पॉड को बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे मान लो ये पॉड है, इस पॉड में 2 कंटेनर हैं, तो आप इसको 2 पॉड कर दोगे। जब आप 2 पॉड करोगे तो ये कंटेनर जो है वो डबल हो जाएँगे, एक और पॉड लॉन्च हो जाएगा। तो एक पॉड के अंदर 2 कंटेनर सेम फंक्शन के नहीं हो सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पॉड जो होते हैं वो एफिमेरल होते हैं नेचर में। क्यों होते हैं? क्योंकि कंटेनर होता है तो पॉड भी है। एक बार पॉड गया, तो वो वापस नहीं आएगा, पॉड रीस्टार्ट नहीं होता है कभी भी याद रखना। आप कुबरनेटिस में जिस पॉड को आप देखते हो, आपने अगर कुबरनेटिस क्लस्टर पे जिसने भी काम किया है, वो अगर कुबरनेटिस में पॉड के स्टेटस को चेक करता है, तो वो जो पॉड उसको दिख रहा है, हो सकता है थोड़े बाद टाइम बाद अगर वो पॉड रीस्टार्ट होगा, तो वो सेम पॉड वापस नहीं आता है, उसकी जगह एक नया पॉड आता है। आईडी चेंज हो जाती है, ठीक है? वीएम्स की तरह ये नहीं होता है वर्चुअल मशीन की तरह कि आपने रीस्टार्ट किया और सेम वीएम आपकी वापस आ गई, नहीं। पॉड एक बार जाता है तो वो डिलीट हो जाता है, मतलब वो किल हो जाता है। पॉड कभी भी रीस्टार्ट नहीं होता है। एक नया पॉड लॉन्च होता है सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ। कुबरनेटिस सारी ज़िम्मेदारी लेता है। अब आपके जो क्वेश्चन्स मेन जो आते हैं, वो ये आते हैं कि यार यहाँ पे तो सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। अगर आप बेयर मेटल में थे तो सब कुछ तो एप्लीकेशन कंट्रोल कर रहा था। आपके रेप्लिकेशन से लेके, लोड बैलेंसिंग से लेके चाहे स्केल आउट है, स्केल इन है, चाहे आपकी कुछ भी हो लो मान लो रिज़ॉल्यूशन है, कुछ भी फीचर्स है, सब कुछ जो है, वो आपका प्रॉक्सी सब कुछ जो है वो आपका आप खुद कंट्रोल करते थे। बट यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉड्स चलता है। तो आपके हाथ में क्या होता है? पॉड। इसके अलावा सब कुछ क्यूबरनेटिस प्लेटफ़ॉर्म खुद से मेंटेन करता है। प्लेटफ़ॉर्म की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए आपको कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझना पड़ता है अगर आप एक डेवलपर हो तो भी। अगर आप एक कुबरनेटिस के अंदर डेवलप कर रहे हो तो आप अगर एक रेगुलर डेवलपर हो, तो आपको पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म समझना पड़ेगा अदरवाइज़ आपकी जो डेवलपमेंट है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक आप इमेजिन करो, आप एक मोनोलिथिक लेयर थी जहाँ पे आप कंप्लीट स्टैक को ओन करते थे, सब कुछ आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करते थे, डेवलप करते थे। अब आप डिपेंडेंट हो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, हर चीज़ प्लेटफ़ॉर्म आपको बताएगा और आपको अपनी डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉड के बारे में। तो इसके साथ मैं आज का थ्योरेटिकल सेशन खत्म करता हूँ, ठीक है? अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो हाँ, अभी